आरएसएस के गढ़ नागपुर में अब राहुल गांधी की छात्रों की गूंज की तैयारी हो चुकी है। पुणे के बाद अब राहुल गांधी नागपुर में युवाओं और छात्रों के बीच पहुंचने वाले हैं। नागपुर इसलिए खास है क्योंकि यही शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसका अपना अलग राजनीतिक महत्व है। लेकिन नागपुर पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखकर ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसने इस पूरे दौरे को एक सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। मामला है महिला छात्रावासों की सुविधाओं और वहां लागू कथित अपमानजनक नियमों का। लेकिन कहानी सिर्फ एक चिट्ठी की नहीं है, इसके पीछे राहुल गांधी की पिछले कुछ समय से बदलती राजनीतिक और रणनीति दिखाई देती है। युवा, छात्र, महिला अधिकार और पितृसत्ता जैसे मुद्दों को सीधे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या छात्र की गूंज को शुरुआत में कम आंकने वाले बीजेपी के लिए राहुल गांधी की यह नई रणनीति आने वाले समय में चुनौती बन सकती है। पुणे के बाद अब नागपुर क्यों महत्वपूर्ण है? जब राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज की शुरुआत की थी तब इसे लेकर राजनीतिक हलफों में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन कोटा के शुरुआती कार्यक्रमों से लेकर पुणे तक आते आते इस अभियान का स्वरूप काफी बड़ा दिखाई देने लगा है। पुणे में बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी और महिला अधिकारों पर राहुल गांधी की खुलकर बात ने इस कार्यक्रम को अलग राजनीतिक पहचान दी। राहुल गांधी ने पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं को बराबरी की बात भी की। अब कांग्रेस इसी अभियान को नागपुर ले जाने की तैयारी में है और नागपुर का चुनाव अपने आप में राजनीतिक संदेश है, क्योंकि यह सिर्फ महाराष्ट्र का एक शहर नहीं है, यह आरएसएस का मुख्यालय भी है। इसलिए नागपुर में राहुल गांधी का युवाओं और छात्रों के बीच कार्यक्रम करना निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक महत्व रखता है। पुणे में उठा महिला छात्रावास का मुद्दा। पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी से कुछ छात्राओं ने अपने छात्रावास से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया। इनमें आदिवासी क्षेत्र से आने वाली छात्राओं की समस्या भी शामिल थी। राहुल गांधी ने इस बातचीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर संबंधित छात्राओं से मिलने और उनकी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की। राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया उसमें छात्रावास की सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं और कथित तौर पर गर्भावस्था जांच जैसी नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने इसे सिर्फ मंच से उठाकर छोड़ नहीं दिया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के सामने औपचारिक रूप से उठाने की कोशिश की। यानी छात्रों की गूंज अब सिर्फ भाषणों और संवाद तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। यहाँ राहुल गांधी स्थानीय और प्रशासनिक मुद्दों को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ रहे हैं, लेकिन असली राजनीतिक बहस यहाँ से शुरू होती है। राहुल गांधी लगातार पितृसत्ता, महिला अधिकार और मनुस्मृति जैसे विषयों पर बात कर रहे हैं। उनके भाषणों में मनुस्मृति का उल्लेख भी राजनीतिक बहस का विषय बना है। बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। यानी जिस मुद्दों को शुरुआत से सामाजिक और वैचारिक बहस माना जाता था और जा सकता था, वह धीरे धीरे राजनीतिक बहस में बदलता भी जा रहा है। और यही राहुल गांधी की रणनीति को समझने की जरूरत है। भारत की राजनीति लंबे समय से जाति, धर्म, क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इसके बीच एक बड़ा मतदाता वर्ग लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, महिला मतदाता। महिला वोटर अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है। देश के अलग अलग चुनावों में महिला मतदान की बढ़ती भागीदारी ने राजनीतिक दलों की रणनीति बदल दी है। इसलिए लगभग हर बड़ी पार्टी महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं और आर्थिक सहायता की घोषणाएं पर जोर देती है। लेकिन महिला मतदाता को सिर्फ आर्थिक लाभ के नजरिए से देखना अपर्याप्त नहीं है। एक दूसरा वर्ग तेजी से उभर रहा है, शहरी और शिक्षित युवा महिलाएं। वह महिलाएं जो अपने छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर बड़े शहरों में पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, स्टार्टअप शुरू करती दिखाई दे रही हैं, रिसर्च भी करना चाहती हैं, शादी को लेकर अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपने अधिकारों के सवाल पर खुलकर बोलना चाहती हैं। यह वर्ग सिर्फ यह नहीं पूछता कि सरकार उसे अपने रुपए दे रही है, यहाँ भी पूछता है कि मेरे साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, मुझे स्वतंत्रता कितनी मिल रही है, मेरे फैसलों की इज्जत कितनी है और सामाजिक मुद्दे एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर देखना और देखता है या सिर्फ किसी रिश्ते के रूप में है। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज इसी नए विमर्श को राजनीतिक भाषा देने की कोशिश करती दिखाई देती है।